हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ और चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कैसे पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट ने बहुत तेज़ी दिखाई है, बहुत अच्छी रैली दिखाई है। अब हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट थोड़ा ब्रीदर लेना चाहे, अगर ले तो, बट क्या ये वापस 15-200 तक घूम के जाएगा, वहाँ के लेवल्स काट देगा, 15,400 का जो हमारा एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करेगा, वो सब मुझे नहीं लगता। आई एम वेरी वेरी बुलिश और मैं आप लोगों से ये चीज़ कई टाइम से कह भी रहा हूँ और आप लोगों को मेरी बाइंग तक पता है यहाँ पे क्या करी है। तो जब मैंने बैंक्स में पैसा डाला था, मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारा बॉटम बन चुका है। उसके बाद जब हम ऑटो सेक्टर में बाइंग कर रहे थे तो मैं आपको बार बार यहाँ पे आपके कह रहा था कि अब हम ऑटो सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, हमें बहुत तेज़ी दिख रही है। केपेक्स की मैं कब से ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन जोन्स के या उस सेक्टर के जो चार्ट्स हैं या शेयर्स हैं वो किस तेज़ी से चल रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल ओपन बुक हूँ मैं इस मामले में एंड मैं आपको यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा होता हूँ, जो एक्चुअली आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, वही अपने पोर्टफोलियो में कर रहा होता हूँ। तो जब मुझे स्विचिंग करनी थी या मैं जब आपको कह रहा था कि हम रिलायंस को ट्रिम करने की सोच रहे हैं, रिलायंस को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो सब जेन्युइनली मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा होता हूँ। नाउ कमिंग टू आवर चार्ट, तो बहुत सारे चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, टेलीग्राम पे हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं थोड़ा इन चीज़ों का। बट ब्रॉन्ज मेंबर्स आप लोगों के लिए, अगर आप वो ज्वाइन बटन दबाएंगे तो चार्ट जा चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर, तो उसको देखना ना भूलें। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है एंड एक अच्छा लंबे समय के लिए आपको मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे निफ्टी डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे और इस हफ्ते का एक चार्ट हम ज़रूर देखेंगे। इनफैक्ट मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए इस बार 2 चार्ट डालता हूँ। जी हाँ, एक नहीं 2 डाल देता हूँ, बिकॉज इतना प्यारा मोमेंटम है इतनी सारी जगहों पे कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या क्या करें। एंड टेलीग्राम पे तो सोचो, अगर यहाँ पे मैं आपको 2 और 1 3 चार्ट्स बता रहा हूँ तो कल संडे शाम को जब मैं टेलीग्राम पे चार्ट्स डालूंगा तो कितने सारे आएंगे, राइट। सो अगेन स्टॉप लॉस अपना फॉलो करें, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जाती है। दीज आर थिंग्स दैट आई एम कीपिंग इन माई वॉच लिस्ट। जो हमारे साथ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं मनी क्राफ्ट के, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हम मैनेज करते हैं, या जो चार्ट एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के अंडर, जहाँ पे हम आपको कैश मार्केट में ट्रेडिंग में गाइडेंस देते हैं, तो अगर आप कहीं पर भी जुड़े हुए हो तो हाई चांसेस हैं कि आपको ये चार्ट्स दिए जा रहे होते हैं, ये ट्रेड्स दी जा रही होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट पिक्स दी जा रही होती हैं, राइट। तो ये अगेन डिस्कशन उन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो हम खुद से कर रहे हैं या मैं खुद से उनमें ट्रेड्स ले रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत रिफाइन करके आपको दी जाती हैं चीज़ें। स्टॉप लॉसेस दिए जाते हैं क्योंकि वही स्टॉप लॉसेस हम भी फॉलो कर रहे हैं। अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना, बिकॉज मार्केट्स हैव शोन दे कैन बी रूथलेस अगर आप अपना डिसिप्लिन तोड़ें। तो स्टॉप लॉस फॉलो करें। स्क्रीन पे चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए। वहाँ पे मैं कई सारे चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। इनफैक्ट जब बजाज फिनसर्व की स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, स्प्लिट एंड बोनस की, मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट डाला था और मैंने कहा था कि ये चल सकता है रब ऑफ इफेक्ट की वजह से। नंबर्स अगले दिन आए एंड नंबर्स खींचते हुए ले गए। बजाज फिनसर्व तो बड़ा ही बढ़ा बट बजाज फाइनेंस भी बढ़ा, राइट। तो अगर आप सिर्फ रब ऑफ इफेक्ट की वजह से उस शेयर को ले लेते, रिजल्ट्स आपको एडेड बोनस मिल गए और आपने एक बहुत अच्छी रैली देखी एंड बजाज फाइनेंस इज द रीज़न कि हम 16,700 के ऊपर भी आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहिए। फ्री में फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू इज द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज फॉर ऑल चार्टिंग पर्पसेस, राइट। तो अब हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे अपने स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी ने एक 16,700 का जो लेवल था ना, बजाज फाइनेंस, अरे मज़ा ही आ गया। मैंने तो मीम भी शेयर किया बना के, स्पेशली मीम बनाया, शेयर किया। क्या लेवल निकाला है बजाज फाइनेंस ने एंड पूरा ही निफ्टी को खींचता हुआ ले गया। हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि रिलायंस के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, बट हो सकता है क्योंकि कभी कभी इसके नंबर्स इतने पॉजिटिव होते हैं फिर भी मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देती, तो हो सकता है कि निफ्टी आपका रिलायंस ही खींचता हुआ ले जाए और 16,700 के ऊपर ले आए, बट ऐसा हुआ नहीं। बट हमें अल्टीमेटली ज़रूरत उस समय रिलायंस की नहीं पड़ी, मे बी फ्यूचर में पड़ेगी कभी। और अभी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखा है हमें। हो सकता है 16,900 के अराउंड जो ये हमारा जोन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट सा लेने को एक बार हमारा बने। ज़रूरी नहीं है हम सपोर्ट लें, कुछ करें यहाँ पे, बट अगर करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। तो निफ्टी लुक्स वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200 EMA वगैरह सब ये काट चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि हमारी एक जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसके ऊपर आके खड़ा तो कर दिया है, बट लाल कैंडल के साथ खड़े हुए हैं हम अभी ऊपर और देखेंगे कि क्या हम सस्टेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते मूव। मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी क्योंकि मूव नहीं किया है, बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें मूवमेंट आनी चाहिए। मतलब नंबर्स अच्छे आए हैं सबके, बट फिर भी मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही उस हिसाब से।
तो वी विल सी कि क्या रहता है अल्टीमेटली, बट निफ्टी लुक्स मच बेटर राइट नाउ। बैंक निफ्टी थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा एक लाइन मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं बना देता हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती काम करें, लेट द रेजिस्टेंस गेट टेकन आउट। यहाँ पे अगेन वही देखो, लाल कैंडल बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगी है। और ये आपसे बात करते करते मेरा ध्यान चला गया, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करता है, मोर टुवर्ड्स स्टॉक्स राइट। तो फिर ये बिल्कुल आपको परफेक्ट यहाँ पे टकरा रही है। अगर मैं पीछे तक भी खींच दूंगा तो देखना ये सही जा रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको पीछे तक खींच देता हूँ तो आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब आप कहोगे जतिन परफेक्ट कैसे, तो यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है एक बहुत ही क्लियर, ये फॉल्स ब्रेकआउट है राइट। तो अब ये पता कैसे चलेगा मैं फॉल्स ब्रेकआउट है, डोजी मार मार के ऊपर लेकर गया और फिर एक बड़ी लाल कैंडल से नीचे ले आया, फिर वहीं पे जाके रेजिस्टेंस मिली। तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैं टेक्निकल्स का अपना प्रोग्राम पढ़ाता हूँ, एंड अगेन क्लासेज आर हेल्ड 1-on-1 ऑनलाइन राइट, तो आप उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं मुझसे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं ताकि आप लाइन्स ढंग से ड्रॉ कर सकें। ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि प्राइस मेन होता है। तो अगर आप प्राइस पढ़ना सीख जाएंगे, कैंडलस्टिक्स पढ़ना सीख जाएंगे, लाइन चार्ट्स पढ़ना सीख जाएंगे, या अपनी ट्रेंड लाइंस ठीक से बनाना सीख जाएंगे, तो मतलब आप आधे ट्रेडर तो बन गए। बाकी फिर साइकोलॉजिकल लेवल का काम है, सारा साइकोलॉजी का काम है, रिस्क मैनेजमेंट का काम है। बट ये काम अगर आपका हो गया ना, तो कम से कम आपको पता है कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है, या कहाँ पे बेचना है और कहाँ पे नहीं बेचना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगेन बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे आया है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगर ले जाए इसको तो फिर मेरे ख्याल से ये जो लेवल्स आपके ऊपर के हैं सारे बड़ी तेज़ी से निकलते हुए दिखेंगे, एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये देखो कितना प्यारा कंसोलिडेशन है कि ऑल टाइम हाई भी आपको जल्दी आता हुआ दिख जाए। अब हम चलते हैं गाइज अपने चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर। तो इस बार का चार्ट ऑफ द वीक है SBI लाइफ, और क्या इसने कैंडल बनाई है, मेरी रेजिस्टेंस की पूरी लाइन खत्म कर गया एक बार में। आप सोचो अगेन देखो फॉल्स ब्रेकआउट है यहाँ पे राइट, तो ये पूरी लाइन खत्म कर गया और कैंडल ही उसके ऊपर टिका गया, बॉडी ही उसके ऊपर है राइट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जतिन ये नहीं, हमें तो ये बेटर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर करके चलना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया राइट। तो अगेन 1260 1250 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर चलें। अगेन रिपीटिंग वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो जबरदस्ती आके ट्रेड नहीं करना, समझें चार्ट को। बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट है। मैं एक बार वीकली पे चला जाता हूँ, आप देखोगे कितना परफेक्ट चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। एंड अगर मैं वीकली पे जाऊँगा तो अगेन आपको दिखेगा इस बॉडी को हम कैंसिल आउट कर चुके हैं वीकली पे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है। कई लोग इसमें डीपर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहेंगे तो 1260 के बजाय आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1240 का हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव। मैं 1260 लेके चलना चाह रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा चार्ट्स को देख के काम करता हूँ, मैं ऑर्डर्स पहले नहीं डाल के रखता। तो अगर यहाँ पे हल्का सा नीचे आ रहा है, नीचे सिर्फ उसने विक दी है, तो उस सब पे मैं एग्जिट नहीं करता। आई हैव अ वेरी आई वुड से डिसिप्लिन सिस्टम जिसको मैं फॉलो करता हूँ। कभी कभी येस थोड़ा लॉस ज़्यादा हो जाता है उसके वजह से, बट उसके वजह से मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने बहुत सारे सौदे ऐसे नहीं काटे जो वैसे कट जाते क्योंकि वो लाइन के नीचे चले गए थे। सो माई सिस्टम वर्क्स वेल फॉर मी। अगेन यू कैन हैव योर ओन सिस्टम। अर्निंग्स कुछ दिन बाद आने वाली है, तो उसका थोड़ा हमें बस ध्यान रखना है, बट अभी काफ़ी टाइम है राइट। मैं एक बार देख दूँ अर्निंग्स कब दिखा रहा है, ये 30 अगस्त के अराउंड को दिखा रहा है, तो अभी अर्निंग्स में टाइम है, तो अभी आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे महीना पड़ा है हमारे पास, बट अर्निंग्स के आसपास नॉर्मली शेयर से थोड़ा दूर रहना बेटर रहता है, बिकॉज हमने देखा कि ऐसे यूनाइटेड स्पिरिट्स के कितने शानदार नंबर्स थे, बट मार्केट गेव इट अ हैमरिंग। सेम टाइम पे बजाज फाइनेंस के बहुत शानदार नंबर थे और मार्केट को बहुत पसंद आया। एट द सेम टाइम ऑल्सो डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बहुत ही खराब नंबर्स थे, बट मार्केट ने कहा कि ठीक है भैया तुम्हारा तो बॉटम हम पहले ही मार चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड द स्टॉक वॉज अप 6-7%। सो आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक रहेगा SBI लाइफ। अगेन ब्रॉन्ज मेंबर्स ज्वाइन बटन दबाएं, ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करें। हर वीकेंड पे आपको चार्ट्स आते हैं और इस बार तो 2 आए हैं राइट। देखें उन्हें, समझें उन्हें। मीडियम टू शॉर्ट टर्म, इवन लॉन्ग टर्म के लिए एक चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एंड आप उस पर काम कर सकते हैं। अगेन गाइज, लेकिन रिपीटिंग वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। यू कैन कनेक्ट विद मी रिगार्डिंग एनी सर्विस। तो हमारे पास सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है इन द नेम ऑफ मनी क्राफ्ट, तो हम आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी फ्लैश हुआ होगा कई बारी, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।